प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। व्यस्त इसलिए होंगे कि अभी दिवाली का पर्व चल रहा है, तो आप दिवाली की सारी तैयारियां कर रहे होंगे, साफ़ सफाई, झाड़ पोछ, पुताई लिपाई और ख़रीदारी। और आज तो धनतेरस भी है, तो धन की बारिश होगी सभी के घरों में। तो माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की बारिश करे, आप वैभवशाली बने, आपका पूरा परिवार संपन्न हो, कभी भी आपके पास दरिद्रता फटके ही नहीं, पास में आए ही नहीं, वो दूर ही रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और आप सभी की उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। आपका पूरा परिवार खुश रहे, संपन्न रहे, शांत रहे, यही आशा करती हूँ। तो दोस्तों, अभी कुछ देर के बाद खाना वाना तो हो गया है, तो वो वाला कार्टून देख रहे हैं। उस कार्टून में जो जो सामान आया है उसका एक ब्लॉग तैयार बनाऊंगी, और वो सब अभी ऑनलाइन आया हुआ है सामान है। तो थोड़ी देर के बाद 4, साढ़े 4 या 5 बजे के बाद मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही आज ही मुझे पता चला कि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है दोस्तों। इसमें मैं धीमी गति से भले बढ़ी, जितना भी बढ़ रही हूँ सब आपकी बदौलत है, क्योंकि मैं लगातार 2021 से ब्लॉग बना रही थी, लेकिन बीच में एक साल किसी कारणवश मेरी तबीयत ठीक ना रह पाने के कारण मैं नहीं बनाती थी ब्लॉग। और सिंपल सा बनाती है, मेरे को अभी उसको और अच्छा बनाना चाहिए, पर हो नहीं, उतना अच्छा बना नहीं पाती हूँ। और फिर जितना जहाँ हम जाते हैं, जैसे वर्क करते हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ तक के आपको व्लॉग देखने को भी मिलते हैं। कुछ कुछ जगह जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है, मैं बाज़ार का शूट करना चाह रही थी दोस्तों, जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ के बहुत अच्छा मार्केट लगता है, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ से निकल के घर जाने का मन कर रहा था। और शनिवार का दिन था, काफ़ी लेट, जैसे 4:30 के बाद छुट्टी हुई। उसके बाद यदि मार्केट में आते आते बहुत टाइम हो जाता है, और यदि मार्केटिंग करो तो लगभग कम से कम 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। और इतनी भीड़ में तो मैं शायद ही, काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि घबराहट भी होने लगती है, तबीयत भी मेरी ख़राब रहती है। फिर भी कोशिश कर रही थी मैं आप लोग के लिए मार्केट का खूब अच्छा, माने बिना ऑटो या बस में बैठ के नहीं, बल्कि पैदल चलते हुए ब्लॉग बनाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे के समय में मैं ज़रूर आपको इस तरह के ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और दिखाऊँगी भी। तो दोस्तों, अभी मैंने सिंपल सी खिचड़ी कह रही हूँ, खिचड़ी जैसा ही दिख रहा था। दही दही में माठा में डालकर मैंने रात के भात को बना के अच्छी तरह से तड़का उड़का लगा के और खाया है। तो बहुत ही टेस्टफुल लगा, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मैं खिचड़ी बनाई हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, अच्छी तरह से गल भी गया था। और आप भी कभी ताज़े चावल से भी बनाएं, मैं तो रात का चावल था फ्रिज में, उससे बनाई हूँ माठे का तड़का उड़का लगाया, जैसे कढ़ी में तड़का लगता ना, मीठी नीम पत्ती और आपका जीरा, सरसों दाना और हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें डाल के फिर अंत में गरम मसाला डाल के मुश्किल से 7-8 मिनट में बन गया, तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टफुल लगा, ऐसा लगा कि यही रोज़ बनना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो शायद भावुक भी हो जाऊंगी। और आज का जो त्यौहार है मेरे लिए थोड़ा भावुक के पल भी रहा है कि, तो ठीक है, मैं उस संबंध में बात अभी बाद में कभी करूँगी। चलते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम तैयारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती मैं। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं हम, और जैसा भी है अपने घर में जितना मैं मना सकती हूँ उसका, मन में शांति होना चाहिए और मन अशांत नहीं होना चाहिए, बस यही कामना करती हूँ। और फिर पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की बदौलत मैं इतने दूर तक पहुँची हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप बस इसी तरह से सनय सनय धीरे धीरे गतिमान होते हुए मैं अपने ब्लॉग को बनाऊँ। गति माने बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं भी हैं, तो भी कोशिश यही रहेगी कि धीमी गति से ही सही मैं मुकाम पे पहुँचूँ। इस तरह से मेरे टाइम भी कट जाता है और मैं एक्टिव भी रहती हूँ। साथ ही मेरी जो तबीयत है
उससे भी मैं जो हमेशा चिंता बनी रहती थी कि मैं तो बीमार हूँ, उससे भी मेरा ध्यान हट चुका है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, थोड़ी कुछ बहुत सारी परेशानी है, पर उसके लिए दवाई गोली सब है। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं उसमें डूब जाती हूँ, उसमें खो जाती हूँ। तो पुनः एक बार धनतेरस की हार्दिक बधाई दोस्तों। माता रानी आपके घर में धन बरसाए, आपके मन में हमेशा श्रद्धा सुमन बने रहे माँ लक्ष्मी के लिए, और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। चलिए, जो भी खरीदें आप छोटा मोटा, तो भी वो खुशी के पल होने चाहिए, मन अशांत नहीं होना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि मैं भी अपने मन को अशांत नहीं रहने दूंगी और अपने काम में प्रगतिशील रहूंगी, इसी आशा के साथ आपसे अभी इस ब्लॉग से विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ मैं पुनः मिलूँगी, थोड़ी देर में ब्लॉग बनाऊँगी, तब फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।